बच्चों आज का टॉपिक है हमारा ब्लड। ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं और इसको खून भी कहते हैं। रक्त क्या चीज़ है? रक्त एक तरल स्योंजी ऊतक है। तरल स्योंजी ऊतक क्यों है? तरल माने लिक्विड, स्योंजी माने कनेक्टिव, ऊतक माने टिश्यू। यानी कि रक्त को तरल स्योंजी ऊतक क्यों कहा गया है? मीन्स ये शरीर के भागों को क्या करता है? जोड़ता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? तरल स्योंजी ऊतक। ये हमारे शरीर में रक्त जो है हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे? ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को जाएगा, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व ले जाने का काम करेगा और हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज करेगा। ये जो सारे तीन चीज़ें हैं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, बॉडी तक पहुंचाता है। इसके अलावा और वेस्ट यानी कि CO2 माने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आदि बाहर ले जाता है। जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, CO2 होगा, वो हमारे शरीर से बाहर निकालेगा। ये है रक्त। अब अगला कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड यानी कि रक्त के भाग कितने हैं। रक्त के भाग की बात करें हम कि जो इस रक्त के दो भाग हैं। नंबर एक सॉलिड पार्ट, दूसरा है लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में RBC, WBC और प्लेटलेट्स आएंगे। अगला है लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा आएगा। प्लाज्मा यानी कि सॉलिड पार्ट में RBC, WBC, प्लेटलेट्स की 40% मात्रा होगी और प्लाज्मा में यानी कि लिक्विड पार्ट में 60% प्लाज्मा होगा। अब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड यानी कि कंपोनेंट्स ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? जो ब्लड बना है हमारे शरीर का किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? नंबर एक RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। मैंने पहले ही बता दिया है कि कंपोनेंट्स ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट की बात करें, सॉलिड पार्ट में हमारा RBC, WBC और प्लेटलेट्स आएंगे। लेकिन जब लिक्विड पार्ट की बात करेंगे तो उसमें प्लाज्मा आएगा। प्लाज्मा क्या चीज़ है? लिक्विड यानी कि तरल भाग। जैसे दूध, पानी, तेल, ये क्या है? तरल भाग यानी कि लिक्विड। अब इससे आगे बात करूं मैं, RBC माने R रेड, B ब्लड, C से सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, WBC वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसके बाद अगला है, अब बारी बारी से हम एक एक का अध्ययन करने वाले हैं। नंबर एक RBC को हिंदी में क्या कहा जाता है? RBC को हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। RBC माने रेड ब्लड सेल। अब RBC में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाएगी? नंबर एक RBC में इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा किस में पाई जाएगी? RBC में। अगला पॉइंट, यही खून को लाल रंग प्रदान करता है। हमारे शरीर में जो खून है उसको लाल रंग कौन प्रदान करेगा? RBC। अगला, ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर तक ले जाने का काम करे। जो ऑक्सीजन होगी ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर तक ले जाने का काम करेगा। अगला, RBC का जीवन काल यानी कि इसका लाइफ स्पैन कितना, जीवन काल कितना? RBC का जीवन काल 120 दिन। ये 120 दिन तक ही जिंदा रह पाएगा। अगला है एनीमिया। एनीमिया क्या है? एनीमिया हीमोग्लोबिन खून की कमी से होने वाला रोग है। खून की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया आएगा पेपर में। अब प्रॉपर इसके चैनल की बात करूं, यहाँ है पहला ब्लड, RBC, हीमोग्लोबिन और आयरन। यहाँ देखेंगे बच्चे, ब्लड में किसकी मात्रा पाई जाएगी? RBC की। RBC के अंदर किसकी मात्रा पाई जाएगी? हीमोग्लोबिन की। लेकिन हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाएगा? आयरन। जब हम इन चारों को इकट्ठा करेंगे तो जब इस ब्लड, RBC, हीमोग्लोबिन, आयरन को इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे, पेपर में आएगा कि एनीमिया जो रोग है वो किसकी कमी से होगा? हीमोग्लोबिन भी होगा, आयरन भी होगा, RBC भी होगा, ब्लड भी होगा। इनमें से चार में से कोई भी ऑप्शन हुआ तो वो किसकी रोग की कमी से होगा? एनीमिया। अगला है RBC का निर्माण। RBC का निर्माण यानी कि RBC बनती कहाँ है? RBC का निर्माण बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। RBC का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। अब हमारे शरीर में खून कहाँ बनेगा? हमारे शरीर में खून का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो के बीच में, यानी कि हड्डियों के बीच में किसका निर्माण होगा? खून का। अगला है WBC। W माने वाइट, B से ब्लड, C से सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। अब WBC का काम क्या है?
शरीर की रोगों से रक्षा करता है। पेपर में आएगा कि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा कौन करता है? WBC। अब इसके थोड़ा डीप जाएं, रोगों से रक्षा माने, रोगों से रक्षा माने यानी यहाँ लिखा हुआ है मीन्स को हिंदी में बोलते हैं मतलब क्या है इसका? रोगों से रक्षा, बैक्टीरिया, वायरस। वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु, बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। जो शरीर के जीवाणु और विषाणु होंगे उनसे रक्षा कौन करेगा? WBC। WBC का जीवन काल कितना होता है? कहीं कहीं किताबों में 3 से 5 दिन है, कहीं कहीं किताबों में 2 से 4 दिन है। जैसा भी पेपर में ऑप्शन होगा, ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर लगा लेना। WBC का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन। अब WBC के निर्माण की बात करें कि WBC का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? WBC का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। RBC का निर्माण भी कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। WBC का निर्माण भी कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। दोनों सेम चीज़ है, लेकिन RBC की जो डेथ होगी वो कहाँ होगी? प्लिया में। प्लिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लीन। अगला, अब तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या है? पहला, ये खून का थक्का बनाने का काम करता है, यानी कि जो खून का थक्का यानी कि जो खून घना करेगा वो कौन करेगा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 12 दिन होता है। अवधि कितनी है प्लेटलेट्स की? 8 से 12 दिन। लेकिन जब प्लेटलेट्स के निर्माण की बात करेंगे तो कहाँ होगा इसका निर्माण भी? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा माने बोन मैरो में। अब 2 चीज़ें हैं, या नंबर 1 O ब्लड ग्रुप, दूसरा है AB। कितने ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं? नंबर 1 O, दूसरा B। अब जो O ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाएगा? सर्वदाता। सर्वदाता को हिंदी में क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। सर्वदाता मीन्स खून देने वाला। लेकिन जब AB की बात करेंगे, जब इस AB की बात करेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? सर्वग्राही। सर्वग्राही मीन्स लेने वाला, यूनिवर्सल रिसिप्टेंट, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता। जैसे इन दोनों के नाम से स्पष्ट है, AB प्राप्तकर्ता, O डोनर। डोनर मीन्स देने वाला, AB मीन्स प्राप्त करने वाला। अगला, यहाँ मैंने लिखा है नोट। नोट यानी कि कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो नोट करने वाली है। अब स्टडी ऑफ ब्लड, खून के अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? नंबर 1 हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी टर्म किससे संबंधित है? ब्लड से। इसके अलावा हिमेटोलॉजी के अलावा एक टर्म और है सेरोलॉजी। अगर हिमेटोलॉजी ऑप्शन में नहीं हुआ, सेरोलॉजी हुआ तो वो किससे संबंधित होगा? ब्लड से। स्टडी ऑफ ब्लड माने हिमेटोलॉजी या फिर सेरोलॉजी। अगला, pH वैल्यू ऑफ ब्लड। pH वैल्यू ऑफ ब्लड, मनुष्य शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? pH वैल्यू ऑफ pH यानी कि ब्लड की pH वैल्यू क्या है? 7.4, 7.4। अगर इसमें मेल की बात करें, मेल में 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर, यानी कि आधा लीटर आदमी का खून क्या होगा? औरत से ज़्यादा होगा। अब ब्लड मापने का यंत्र, ब्लड मापने का यंत्र यानी कि जो ब्लड को मापेंगे हम, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाएगा? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है होमोसाइटोमीटर। होमोसाइटोमीटर। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इसके बाद हम इसके कुछ प्रैक्टिस सेट यानी कि MCQs लेंगे। तो बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन है, रक्त का लगभग 55% भाग किससे बना होता है? नंबर 1 RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। रक्त का लगभग 55% भाग जो बना होगा वो किससे बना होगा? प्लाज्मा से। क्लियर? अगला, RBC का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण यानी कि RBC का जो जन्म होगा वो कहाँ होगा शरीर में? हृदय में, फेफड़े में, अस्थि मज्जा में, यकृत में। RBC का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में, यानी कि अस्थि मज्जा माने बोन मैरो। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है। अगला, निम्न में से किस में न्यूक्लियस नहीं होता है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। निम्न में से किस में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा? RBC में। अब
हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है शरीर में खून की मात्रा है वो कौन सा तत्व पाया जाएगा। नंबर 1 कैल्शियम, अगला आयरन, सोडियम, पोटाशियम। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाएगा, आयरन। जो आयरन की मात्रा होगी वो किस में पाई जाएगी, हीमोग्लोबिन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब रक्त का पीएच अलग होगी यार, रक्त माने BLOOD, रक्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लड। ब्लड का जो पीएच मान होगा वो कितना होता है, लगभग 7.4। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, परिवहन यानी कि जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाएगा वो कौन, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, RBC। ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा, RBC। अब शरीर की रक्षा कौन करता है, जो हमारे शरीर है वो उसकी रक्षा कौन करता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। शरीर की रक्षा कौन करेगा, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। अब रक्त का थक्का बनाने में कौन सा है, रक्त का जो गाढ़ा बन है थक्का बनाने में कौन सा है। नंबर 1 RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। क्या है, प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा है, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन ले जाना, रक्षा करना, पोषक तत्वों का परिवहन, थक्का बनाना। प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है, पोषक तत्वों का परिवहन। यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल डोनर यानी कि खून देने वाला कौन है, इसका है ABO। यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाएगा, O। और जब अगला क्वेश्चन यूनिवर्सल रिसिप्टेंट एक्सेप्टर की, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, यानी कि जो खून लेने वाला है वो कौन है, ABO। कौन है, AB। ऑप्शन सी करेक्ट। तो बच्चों ये थे आज के हमारे MCQs। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।